तो दोस्तों पिछले 1 महीने से कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। मानो कि ऐसा लग रहा है कि आईपीओ का जो मार्केट है खत्म हो चुका है। बट देखा जाए तो एक तरफ दोस्तों आईपीओ तो आ नहीं रहा है, बट वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसे कंपनियां हैं जो अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे 4 ऐसे कंपनी के बारे में जो अभी फिलहाल अपना आईपीओ लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। क्योंकि दोस्तों भले ही अभी खराब मार्केट को देखते हुए कोई भी आईपीओ नहीं आ रहा है, बट आगे आपको काफ़ी ज़्यादा आईपीओ देखने को मिलेगा इस साल। तो चलिए आज हम बात करते हैं इन्हीं 4 आईपीओ के बारे में जो जल्द ही अपना आईपीओ लेके आ सकती है। बट उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक देके इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे एंड आप मार्केट में एक अच्छा डिसीजन ले सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अपने पहले नंबर आईपीओ के बारे में, जिसका आईपीओ हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वो जो कंपनी है वो है आरआरडे इंजीनियर्स। देखा जाए तो ये कंपनी ऑलरेडी अपना जो डीआरएचपी है ना वो सेबी के पास फाइल कर चुकी है 580 करोड़ के आईपीओ लाने के लिए। एंड देखा जाए तो इस 580 करोड़ के आईपीओ में से 500 करोड़ जो होने वाला है वो फ्रेश इशू होने वाला है, एंड जो 80 करोड़ होने वाला है वो ऑफर फॉर सेल के तहत आने वाला है, जिसमें इसके प्रमोटर अपना कुछ शेयर सेल करके निकलने वाले हैं। यानी ये जो 80 करोड़ होगा वो पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर के पास जाने वाला है, बट ये जो 500 करोड़ जाएगा वो कंपनी के पास जाने वाला है, जिससे कंपनी जो है अपना 2 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल करेगी। यानी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेगी, जिससे क्या होगा कि कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ आएगा, कंपनी और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी, जिसकी वजह से कंपनी का और ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ पाएगा। सो 500 करोड़ कंपनी के पास जाने वाला है एंड 80 करोड़ प्रमोटर के पास जाने वाला है। बट दोस्तों देखा जाए तो आईपीओ के पहले ये जो कंपनी है वो 100 करोड़ मार्केट से रेज करने का प्लान बना रही है। एंड अगर ये प्लान सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाता है तो जो भी आईपीओ के समय ये कंपनी 500 करोड़ के आसपास तक फ्रेश इशू जुटाने वाली है उसमें से 100 करोड़ कम रेज करेगी, क्योंकि आईपीओ से पहले ही ये अभी 100 करोड़ के आसपास तक रेज कर लेगी। इसलिए उस समय जो है वो लगभग 400 करोड़ के आसपास तक फ्रेश इशू लेके आएगी। सो आईपीओ के लिए तो ये कंपनी ने सेबी के पास अपना डीआरएचपी को फाइल कर दिया है, एंड जैसे ही सेबी की तरफ से इसको हरी झंडी मिलता है तुरंत ये कंपनी जो है अपना आरएचपी को भी फाइल कर सकती है, एंड उसके बाद फाइनल हमें इसका आईपीओ इसी साल के अंत तक हमें देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों अगर एक बार बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि आखिर ये कंपनी जो है वो काम क्या करती है, तो दोस्तों आपने हाल ही में इसी की जैसी एक सिमिलर कंपनी का आईपीओ देखा था जिसका नाम था इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। यानी देखा जाए तो ये कंपनी जो है वो अभी ही अपना आईपीओ लेके आई थी, एंड आईपीओ के बाद से दोस्तों ये अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा खासा जो रिटर्न बना के दी है। यानी आईपीओ के समय भी काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस दिया था, एंड आईपीओ के बाद भी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया था अपने इन्वेस्टर्स को, एंड अभी भी ये काफ़ी अच्छा खासा चार्ट पे दिखाई दे रहा है। सो ये जो दोस्तों आरआरडे इंजीनियर्स कंपनी है वो इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का जो है वो पीर कंपटीटर है। यानी देखा जाए तो इंटरआर्क के जैसे ही ये भी कंपनी जो है ना वो वेयर हाउस डिजाइन करने के लिए जानी जाती है। सो इंटरआर्क्स में तो काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग मिला था, तो अब देखना होगा कि आरआरडे इंजीनियर्स हमें इंटरआर्क जैसा लिस्टिंग दे पाता है या फिर नहीं दे पाता है। वहीं दोस्तों अगर आज के सेकंड कंपनी के बारे में बात करें तो पेस्ट डिजिटेक भी अपना आईपीओ लाने के तैयारी में चल रहा है, एंड देखा जाए तो ये आईपीओ के जरिए लगभग 900 करोड़ के आसपास तक फंड रेज कर सकता है, जो पूरा का पूरा जो है वो फ्रेश इशू हो सकता है। यानी जो भी ये 900 करोड़ के आसपास तक फंड रेज करेगी वो सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिससे ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। यानी इस आईपीओ में दोस्तों कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं आने वाला है, जो इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी पैसा ये कंपनी मार्केट से रेज करेगी वो सारा का सारा अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। बट देखा जाए दोस्तों तो ये भी कंपनी आईपीओ से पहले 180 करोड़ के आसपास तक फंड रेज करने का प्लान बना रही है, एंड अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो उस समय जो 900 करोड़ का ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आएगी उसमें से 180 करोड़ कम कर देगी। यानी अभी ये कंपनी 180 करोड़ रेज कर लेगी तो उस समय वही लगभग 720 करोड़ के आसपास तक फ्रेश इशू लेके आ सकती है। सो अभी ये भी कंपनी सेबी के पास अपने डीआरएचपी को फाइल कर चुकी है, एंड जैसे ही सेबी की तरफ से इस कंपनी को भी हरी झंडी मिलता है तुरंत ये अपना आरएचपी को फाइल करेगी, एंड उसके बाद से जो है एक्सचेंज पे लिस्ट होने की तैयारी करेगी। सो अगर बात कर लेते हैं एक बार इस कंपनी के भी बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है, तो ये जो कंपनी है वो टेलीकॉम टावर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का काम करती है। यानी जो भी आप बड़े बड़े टावर्स देखते हैं वो कंपनी ये लगाने का काम करती है, एंड उसके अलावा भी देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम करती है। यानी टेलीकॉम सेक्टर में यूज होने वाले जो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है ये कंपनी उसे भी बिछाने का काम करती है, एंड देखा जाए तो कुछ एनर्जी स्टोरेज का भी काम करती है। एंड देखा जाए तो कंपनी का 95% के आसपास का जो रेवेन्यू है ना वो वही टेलीकॉम टावर इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। यानी कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है ना वो टेलीकॉम टावर इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है, जिस पे कंपनी का काफ़ी मजबूत पकड़ है।
सो अब देखना हो कि ये कंपनी अपना जो आईपीओ है वो किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, क्या वैल्यूएशन में इन्वेस्टर्स को कुछ राहत दे रही है या फिर अपना आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। ये देखना होगा उस समय कि ये अपना आईपीओ कैसे लेके आ रही है। बट फिलहाल अभी के हिसाब से बात करें तो ये कंपनी अपना आईपीओ के लिए फर्स्ट स्टेज को पूरा कर चुकी है एंड देखा जाए तो जल्द ही इसी साल के अंत तक इसका भी आईपीओ आपको देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों थर्ड कंपनी है SIS कैश सर्विस, जो अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, वही कैश सर्विस जिन्हें आप देखे होंगे कि एटीएम में पैसा जमा करने जाता है सब, यानी जो भी आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं तो ये जो कंपनी है वो इसी एटीएम में जो पैसा है वो डिपॉजिट करती है, जिसके माध्यम से आप निकाल पाते हैं। यानी इन सब का काम होता है कि पैसे को बैंक से ले जाके वो एटीएम में डिपॉजिट करना, तभी जाके आप जो पैसे को है वो एटीएम से निकाल पाते हैं। सो देखा जाए तो ये भी जो कंपनी है 137 करोड़ का अपना आईपीओ लेके आने वाली है, जिसमें से 100 करोड़ जो होगा वो फ्रेश इशू होने वाला है एंड 37 करोड़ जो होगा वो ऑफर फॉर सेल के तहत लेके आएगी ये कंपनी। सो 37 करोड़ कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है एंड देखा जाए तो 100 करोड़ जो है वो कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी एंड कुछ डेट को अपने रीपेमेंट करने के लिए भी यूज करेगी, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा कि अगर ये कंपनी अपने डेट को कम करती है तो। सो ये भी कंपनी अपने DRHP को सेबी के पास फाइल कर चुकी है एंड देखा जाए तो इस साल के अंत तक इसका भी आपको आईपीओ देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के 4th नंबर कंपनी के बारे में जो अपना आईपीओ लेके आने वाली है, यानी देखा जाए तो पर्क हॉस्पिटल्स, जो अपना आईपीओ लगभग 1260 करोड़ का लेके आने वाली है, जिसमें से 960 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है एंड 300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। यानी ये जो 300 करोड़ है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, यानी कंपनी का प्रमोटर अपना कुछ शेयर सेल करके इससे एग्जिट लेने वाले हैं। बट जो भी ये 960 करोड़ है वो कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये जो कंपनी है अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए एंड कुछ डेट रिपेमेंट करने के लिए भी यूज करने वाली है। बट देखा है दोस्तों तो ये भी कंपनी आईपीओ के पहले भी 192 करोड़ के आसपास तक फंड रेज करने का प्लान बना रही है एंड अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो जो भी आईपीओ के समय 960 करोड़ का फ्रेश इशू लेके आने वाली है उसमें से ये 192 करोड़ को माइनस कर देगी एंड देखा जाए तो रिमेनिंग जो 768 करोड़ बचा हुआ है उसको ये फ्रेश इशू लेके आएगी, जिसको ये कंपनी कुछ और नए हॉस्पिटल्स खोलने के लिए यूज करेगी। यानी ये जो पैसा है कंपनी इससे अपने बिजनेस ग्रोथ को और बढ़ाएगी, जिससे कंपनी को मोर रेवेन्यू होगा और ज़्यादा रेवेन्यू होगा तो कंपनी के प्रॉफिट में भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। वहीं एक बार बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये जो कंपनी है काम क्या करती है। तो दोस्तों देखा जाए तो ये जो कंपनी है अपने आप को सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चेन क्लेम करती है नॉर्थ इंडिया में, यानी नॉर्थ इंडिया में ये बोलती है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है, जिसके पास नॉर्थ इंडिया में टोटल 13 हॉस्पिटल्स है, जिसमें लगभग देखा जाए तो 3000 के आसपास तक बेड का कैपेसिटी है। सो ये भी कंपनी अपने DRHP को सेबी के पास फाइल कर चुकी है एंड अब देखना ये होगा कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, क्या वैल्यूएशन में कुछ इन्वेस्टर्स को छूट देती है या फिर नहीं देती है। ये उस समय देखना होगा जब इस कंपनी का फाइनल आईपीओ आएगा। बाकी बात दोस्तों आपका क्या डिसीजन है इन चारों आईपीओ के लेके वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आईपीओ मार्केट का सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल पाया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है दोस्तों मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।